आगे यूं कह लें कि उस बेटे ने नाम रोशन किया न केवल परिवार का बल्कि बिहार का भी, पूरे देश के अंदर। और ये वो घर है जहां इस वक्त हम पहुंचे। और देखिए खुशी का आलम यह है कि अमूमन रात के वक्त लोग सो जाते हैं, लेकिन यहाँ लोग सोए नहीं, यहाँ लोग जागे हुए हैं। और शुभम यूपीएससी में टॉपर बने और फर्स्ट बिहार की टीम सीधे यहाँ पहुंची है। देवानंद जी, आप उनके पिता, और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया कैसा लगा सुन करके? ये हमारे लिए मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है, और इस खुशी के पल में मेरे आँख से आंसू निकल आए। और जिस समय मैं अपना कार्यालय बंद करके उतार रहा था, उसी समय मेरे बेटे का फ़ोन आया और उन्होंने सबसे पहले उन्हीं ने सूचना दी कि पापा यूपीएससी का रिजल्ट हो गया और मैं टॉप कर गया। तो एक बार में मेरे कान को विश्वास नहीं हुआ, फिर दोबारा रिपीट किया कि कितना रैंक है, तो उन्होंने कहा कि पापा रैंक 1 है। तब हमको लगा कि नहीं, ये बना तो मेरे लिए सपने से कम नहीं था। और ये बोलते बोलते मेरे आँख में और शुभम की आँख में भी आंसू आ गए। इसीलिए कि मेरे जीवन का यही सपना था कि मेरा बेटा सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचे। देवराज जी, ये सीमांचल का इलाका है और जहाँ कदवा, जिसको हम जानते हैं, कई बार पहले भी आए हैं, पिछड़ा हुआ इलाका कह लीजिए, एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। वो तो नहीं है ना जो पटना और बाकी दूसरे शहरों का है। और आपके बेटे ने यहाँ से जो सफलता हासिल की, आप बैंक में खुद काम करते हैं, तो पहले भी 3 दफे वो, मतलब 2 दफे अटेम्प्ट ले चुके हैं, अभी वो डिफेंस में हैं और सर्विसेज की ट्रेनिंग में है। तो ये तो लगता था कि बेटा यूपीएससी निकाल लेगा, लेकिन ये कि टॉपर बन जाएगा, ये अपने आप में, इसको लेकर के क्या फीलिंग? रात में शुभम से बात हुई और रात में बताया पापा कल यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। तो बात में उनका बहुत कॉन्फिडेंस था, और ये था टॉपर होने का, ये नहीं था कि टॉप कर जाएंगे, ये था कि हो सकता है टॉप 100, टॉप 50 में आ सकते हैं। और ये हमको भी विश्वास था, लेकिन टॉपर का तो अंदाजा न हमें था और न ही शुभम कुमार को था। आज जब ये खबर आई देवानंद जी, तो हम भी पटना से कटिहार के रास्ते में थे, और रास्ते में हमको भी तकरीबन 2 घंटे पहले एक खबर मिली कि यूपीएससी उन्होंने टॉप किया है। और वाकई हमारे लिए, सबके लिए, फर्स्ट बिहार हमारे चैनल का नाम है, तो बिहार के लिए कितने गौरव की बात है। ये सब कोई, यहाँ जो लोग हैं आपके मित्रजन, परिवार के लोग, हम ये पूरी कवरेज जो है वो सीधे अनकट दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव। हम चाहते हैं आप सीधे घर में ले चलिए, बताइए, दिखाइए। शुभम, आप ही बताइए कि क्या आज हम नहीं जानना चाहते, आपको ही बताना है देवानंद जी, तो आप आइए, चलिए दिखाइए हमको। ये देखिए, ये शुभम का घर है और शुभम इस वक्त पुणे में है, और एकाएक सुर्खियों में घर आया। और दक्षिण ग्रामीण बैंक में मैनेजर है देवानंद जी। देवानंद जी इस वक्त कहाँ तैनात? शुभम की माता जी यही है इस वक्त। हम चाहते हैं सभी मुलाकात करें और बात करें और दिखाएं एक एक चीज को। देखिए ये वो आंगन है, और यहाँ देखिए दीपक जो जलता हुआ है, वो दीपक अपने आप में इस बात का सबूत है कि चिराग होना क्या होता है। और ऐसा चिराग जब किसी घर में रोशन हो, तो ना केवल वो एक परिवार के अंदर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है, बल्कि कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरे बिहार को जगमग कर देता है। होली, दिवाली, दशहरा, ग्रामीण परिवेश का परिवार है, लेकिन यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। और हम आपको सीधे दिखाते हैं, शुभम का घर है, और जहाँ देवानंद जी हमको लेकर के जा रहे हैं, उनकी माता जी भी है। और हम थोड़ा जूता खोल देते हैं, अपना शूज खोल देते हैं, अंदर से पूजा पाठ हुआ है, और आस्था की हर चीज होती है जब सफलता मिलती है। शुभम की माता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और ये देखिए यहाँ पर पूजा पाठ भी हुई है। आप और ये देवी स्थान है, और यहाँ पर भी पूजा पाठ और दीपक जला हुआ है। तो जैसे ही एक खबर मिली कि शुभम ने यूपीएससी में वो कीर्तिमान स्थापित किया जो 21 साल बाद बिहार के किसी प्रतिभाशाली, बिहार के किसी युवक के या प्रतिभावान युवक के नाम आया। 2000 में ये सफलता मिली थी बिहार के आलोक झा को, और उसके बाद अब 2021 में शुभम ने कीर्तिमान रचा। और इस वक्त उनकी माता जी हमारे साथ हैं, उनको भी हम जोड़ना चाहेंगे, परिवार के दूसरे लोग भी हैं। ये पूजा पाठ पहले से चल रहा था देवानंद जी, या मतलब? ये हमारे यहाँ माता दुर्गा माँ का पूजा सालों भर होती है,
और सालों भर हम लोग पूजा करते हैं सुबह शाम, और हमारे यहाँ स्थापित है। और दुर्गा पूजा में खासकर विशेष रूप से कलश स्थापित होता है और विशेष पूजा अर्चना होती है। और बाकी दिन सुबह शाम माता जी की अर्चना होती है। उसमें शुभम की माता जी मुख्य रूप से मुख्य पुजारी के रूप में महत्वपूर्ण पूजा। एक माँ की भूमिका जो है उसको कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन जब शुभम की इस सफलता के बारे में जानकारी मिली तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई, खुशी से मुझे आंख में आंसू आए। यकीन था कि बेटा ऐसा कुछ कर देगा? हाँ, यकीन था मुझे। अब तो आज मुझे सवेरे ही यकीन हुआ। देवी माँ ने मुझे मतलब कि जब मैं पूजा करके निकली तो मुझे मतलब देवी माँ मतलब पता चल गया कि आज मेरा बेटा बहुत अच्छा रैंक लाया। तो उनके पापा जा रहे थे ऑफिस, तो हम उनको बोले कि आज शुभम का बहुत अच्छा नंबर से वो फर्स्ट करें। उनके हाथ में माता जी का आशीर्वाद फूल आ गया जी। जब पूजा कर रही थी, पूजा के वक्त में ही एक फूल जो है वो चढ़ा रही थी, वो बाद में उनके सीधे हाथ में रह गया। देवन जी, हम थोड़ा उनके माता जी से बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक बार आप शुभम की बातचीत फोन पे बाकी लोगों से हुई है, अगर संभव हो तो एक बार वीडियो कॉल पे अपने साथ जोड़िए ताकि वो सीधे तस्वीरें दिखा सकें हम अपने दर्शकों को भी। अगर संभव होता है तो उसको दिखाइएगा और आप उनको जोड़िए अगर संभव हो पाता है तो। और शुभम से बातचीत हुई तो अब क्या कहा उन्होंने, क्योंकि अब तो पूरे बिहार के लाडले हैं वो, केवल मतलब आपके ठीक है आप लोगों का बताते हैं लेकिन पूरे बिहार के ओर लाडले हैं। नहीं, वो उनका वो शुरू से जिस समय वो IIT में था उस समय ही बोल रहा, माने उनका ये था कि हम गांव के लिए कुछ करें। यदि कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना पड़े तो हम गांव में ही अपना कोई फैक्ट्री करें ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल पाए और गांव हमारा पीछे नहीं रहे। ये अपना पास शुरू से था कि हम गांव को आगे लेके जाना। शुभम ने मेंस में जो सब्जेक्ट लिया वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था, जैसा हम उनको फोन इन पे सुन पा रहे थे। और तो ये उनके मन में था क्या कि मतलब ये थोड़ा सा लोग ऐसे सब्जेक्ट को चुनते हैं जो जानकार हैं उसके, जो तैयारी करते हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि जिसमें ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें वैसे सब्जेक्ट को लोग चुनते हैं, लेकिन शुभम ने वैसे सब्जेक्ट को नहीं चुना। उसने इंटरेस्ट को जगह दिया। उसने पहले वो सब्जेक्ट चुनने से पहले 15 दिन उस चीज को देखा कि इसमें हमें अभिरुचि है अथवा नहीं है। हमने भी यही डायरेक्शन दिया था कि बेटा यदि जो सब्जेक्ट तुम रखने जा रहे हो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। कितना जानकारी रखते हो इससे मायने नहीं रखता है, तुम्हारी रुचि कितनी है। यदि जिसमें सबसे ज्यादा रुचि हो वही सब्जेक्ट तुम ऑप्ट करना। शुभम जब यहाँ रहते थे तो किस कमरे में रहते थे? आप ले चलेंगे उनके कमरे तक, हमको दिखाएंगे क्या उनके कमरे में क्या चीजें हम चाहते हैं, थोड़ा दर्शकों को दिखाइएगा तो वहां तक हम चल पाते हैं। तो देखिए ये बहुत सेंसिटिव है। रुकिएगा आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, मेरा एकदम समय हो गया है, बैठाने के लिए आपको बोला जा रहा है। वो कहीं ना कहीं आप एक बार अगर संभव तो कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि हम पूरी चीजें दिखा सकें। और ये देखिए वो तमाम स्कूलिंग के दौर से मिले हुए सर्टिफिकेट, दिल्ली पब्लिक स्कूल BSc की तरफ से मिला हुआ जो कह सकते हैं कि ट्रॉफी, और ये विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल, ये देखिए ये विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल में जो फोटो होता है वो यहाँ पे है। और इसमें भी शुभम मौजूद हैं और शुभम इस वक्त पुणे में है, शुभम अपने घर में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो उनके साथ हैं, उनके स्टडी से जुड़ी हुई, लेकिन जो टेस्ट सीरीज और बाकी जो तैयारियां होती है उससे जुड़ी हुई चीजें दूसरी तरफ हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन शेखर घोष इस वक्त दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि UPSC क्रैक करना आसान नहीं होता है, ये सबको पता है। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा जिसमें चुनिंदा लोग चुन करके आते हैं और उस परीक्षा में टॉप करना अपने आप में और भी है, बड़ा मुश्किल काम है देवानंद जी। उसके और मुझे कोई संकोच नहीं उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया एक बिहारी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिहारी हैं, आप भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं, सब लोग बिहारी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि
हमको थोड़ा इन्वेस्ट आइए मैम, आइए आप टाइम हो रहा है ना, तो 10:30 में कैसे अब वो चीजें थोड़ा लगता है कि न्यूज से आगे निकल गया। पहले भी हम लोग कहीं जाते भी थे और स्टेट में भी रहने का मौका मिला है, तो ये बात बिहारी होने का हम गर्व करते थे और इस बात के लिए जो है कभी चर्चा नहीं करते थे कि हमको एज ए बिहारी वो नीचे माने। हम राजस्थान भी गए, राजस्थान में भी जब हमारी बेटी कोटा कहीं से IIT की तैयारी की तो वहाँ आपको कहा जाता था आप ही का चैनल तब तो रूम देगा नहीं, मैं जो रूम वो भाड़ी पर जल्दी देता नहीं है। विपुल जी, ये मानसिकता है कि बिहार या फिर बिहार के आदमी बात कर लीजिए आप। हाँ, विपुल जी, आप ही का नाम है ना, बात कर लीजिए उनसे क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, बैठा रहा हूँ सर। अंततः जो हाँ सर, एक रूम हाँ सर लगवा रहा हूँ इसी मोबाइल का ना, जिस नंबर पे कॉल किया आपने। उससे बातचीत किया, काम में लगाइए। जो पूरा है काम में लगाइए। तो उन्होंने फिर अपना रूम दिया, अपना भाई है एक बहन, उनसे बड़ी बहन है और एक बहन लोग कोई भी जो सर्विस सेक्टर में लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो प्राइवेट में, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में ना पाते हैं। आपने विद्या विहार वहाँ पर शुरू पढ़ाई की, तो ये लगा नहीं कि अगर बेटा अच्छा कर रहा है तो कहीं अच्छे पटना दिल्ली के किसी बड़े स्कूल में लिखवाया जाए। जी नहीं, मोबाइल का लाइट चलेगी, मोबाइल का लाइट यही बात करेंगे कि इसी मोबाइल से बैठे एक तो मेरा इकोनॉमिक स्थिति जो है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि ज़्यादा पैसा खर्च कर सकूं। गलत काम कैसे छोटी से आमदनी थी, उसी में बच्चों को पढ़ाना, और वो भी ग्रामीण बैंक। जी हाँ, लेकिन मैंने सपना छोटा नहीं देखा, न अपने जीवन में देखा न अपने बच्चे को देखने दिया। और हमेशा आज भी रोज हम दोनों बच्चे से बात होती है, 5 मिनट के लिए ही सही, इतना अटैच। एक बार गुजारिश है आपसे, क्योंकि अभी तो शुरू में बहुत सारे डिस्टर्ब हो रहे होंगे, एक बार अगर संभव हो तो वीडियो कॉल पे बात करिए, अगर उनसे कनेक्ट हो जाता है तो हम भी फर्स्ट बिहार के दर्शकों को आज की जो भावनाएं और फीलिंग्स हैं वो हम दिखाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है, और चूंकि ये गौरव का क्षण है तो सारे लोगों को, और ये घर थोड़ा सा हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक जो है वो जो उनकी माता जी खाना बनाती है और यहाँ से आप समझिए कि कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ एक देश में वो लकीर खींचता है जो बिहार को गौरवशाली बनाता है, जो बिहार के इतिहास को और ज्यादा मजबूत बनाता है। और मौजूदा वर्ग में आप समझिए, शुभम की तस्वीरें फेसबुक खोलिएगा ना तो फेसबुक पे आपको पहली तस्वीर जो मिलेगी वो शुभम की मिलेगी। मैंने देखा लगातार तमाम पॉलिटिकल सामाजिक लोग, हर सेक्टर के लोग बधाइयां दे रहे हैं। चौथा ऐसा चेहरा बिहार जिसको ये सफलता मिली, आमिर सुबहानी साहब बिहार के बड़े IAS अधिकारी हैं, सबको पता है कि 1987 में उन्होंने टॉप किया UPSC में, उसके बाद सुनील बंडवाल, और उसके बाद देखिए 20-21 साल बाद, मतलब जब आलोक झा ने सफलता हासिल की UPSC में टॉप करने की, उसके 21 साल का गैप उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए, क्योंकि अब तो सभी लोग आपको देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो लगातार लगे रहते हैं बिहार में, UPSC में बिहार के बच्चे अच्छा करते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, उनके माता पिता के क्या कहेंगे? मेरा वैसे माता पिता का के बारे को करना है, ऐसा नहीं है। बच्चे को उच्च शिक्षा देने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ऊंचे जगह पर हम भेजने के बाद ही बच्चा मेरा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है या उस ऊंचाई पर जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए कमिटमेंट है, बच्चे को संस्कार देना है, छोटे से छोटे जगह में भी लेकर के बच्चों को ऊंचा सोचने के लिए जो है हम उसके मतलब विवश करें कि तुम ऊंचा ही तुमको सोचना है, और उसको किसी भी तरह का खर्च के माहौल में हम उसको इन्वॉल्व नहीं होने दें। निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं के लिए वह जो है प्रेरणा करती है। तमाम दूसरे लोग भी आए हैं मीडिया के, हम चाहते हैं उनका भी थोड़ा बहुत दीजिए उनको भी, और हम तो ये रिपोर्ट दिखा ही रहे हैं यहाँ से। और भी लोग हैं, आप लोग क्या मतलब परिवार से जुड़े हुए हैं, अपने बारे में बताइए। शुभम को कब से देखा आप लोगों ने? जन्म लिया था। आप हुआ है? हुआ है। अच्छा। उसमें माँ रानी पत्रा में भर्ती थी दादी
थी और मेरा भाई देवानंद सिंह बैंक में था। जिस समय जन्म लिया थे एनम को बुला के लाई मैं और जन्म लिया बाबू, तो बड़ा भी हो गया। तब हम शादी के बाद भी पिताजी मेरे मर गए, तो छोटे छोटे था देवानंद, मैट्रिक में था, मैं भी मैट्रिक में थी। तो शादी के बाद भी हम 10 साल हम यहाँ बिताए कि मेरा भाई कुछ बने। भाई तो मेरा पहले ही IAS बनता, लेकिन भाई नहीं बन सका, मेरे पिता नहीं थे, कोई उसका सहारा उतना नहीं हो सका। लेकिन आज मेरा भाई का, मेरे माँ पिताजी का सपना, मेरा भी सपना पूरा करके दिखा दिया शुभम कुमार। आप भी परिवार से हैं, शुभम रिश्ते में क्या लगते हैं आपके? अच्छा, आप चाची हैं। तो भतीजे की सफलता के बारे में जब जानकारी हुई तो उस समय आप क्या कर रही थी? हम लोग इंतजार कर रहे थे, आज उसका रिजल्ट निकलने वाला था। आप लोग भी यही रहते हैं? जी, ज्वाइंट फैमिली। ये एक और अहम बात है कि लोग कहते हैं कि माइक्रो फैमिली जिसमें माँ पिता और बच्चे हो, वहाँ बच्चों का ग्रोथ ज्यादा होता है। लेकिन ये उनकी चाची हैं, आप चाचा हैं, आप चाचा हैं। आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर एक्यूप्रेशर का, ये एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं और ये पूरा परिवार इस घर में रहता है। ये ज्वाइंट स्टेटस है फैमिली का। और उनकी चाची बता रही हैं हमको कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नतीजे आने वाले हैं शुभम के, और ये लगता था कि भतीजा टॉप कर जाएगा। लगता तो नहीं था, लेकिन शुभम भी कह रहे हैं कि ये लगता नहीं था कि वो टॉप कर जाएंगे। सवेरे भी फोन किया था, बात किया कि आज हम लोग इंतजार चाची कर रहे हैं। शाम में आया, उसका फोन किया, वीडियो कॉल किया, मम्मी से भी बात कर रहा था। मेरा फोटो नहीं आ रहा था, उसको बोला मम्मी चाची फोटो नहीं आ रहा, रो भी रहा था। हम लोग भी रो रहे थे, फोटो भी देखा, बहुत खुश हुआ, हम लोग भी बहुत खुश हुए। खाना बनाने की भी बहुत शौक है। खाना बनाते हैं सुबह? अच्छा, क्या 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 बनाते हैं जरा बताइए। सारा चीज बनाता है। हम टीचर में जब 2007 में मेरा शादी हुआ है, तो तभी था 7th में था। अच्छा। हम जब खाना बनाते थे तो मेरे साथ साथ घूमता था। जब से हम आए हमसे उसको बहुत लगाव है। जो खाना बनाए साथ में खाना, हम खाना बना रहे हैं, कुछ खा रहा है तो हमको भी खिला रहा है, अपना भी खा रहा है, चाचा है, पापा है, जो है सबको खिला रहा, खा रहा। खाना बनाने भी सब चीज़ जानता है। मेरे साथ में वो सीखा भी। उसके बाद वो अमेरिका गया, अगर कुछ नहीं जानता था फोन करके हमसे ही पूछता था कि कैसे बनाएंगे, बता देते थे। 4 महीना लगभग वहाँ भी रहा। अब शुभम आएंगे तो क्या बनेगा? मतलब इस किचन में कुछ तो तैयारी होगी विशेष। क्या पसंद है ज्यादा शुभम को खाने में? सब चीज़ पसंद है, घर में जो बन जाए उसको सब पसंद है, सब खाता है। पता नहीं कैसे। शुभम के चाचा जी हैं और उनसे जानते हैं। सबकी अपनी यादें जुड़ी होती हैं, पिता, माता, चाची, बुआ। चाचा की क्या यादें हैं? ये शुभम बचपन से मेरे साथ जब वो पढ़ना शुरू किया, बस हम ही उसको वहाँ से स्टार्ट किए और अपने साथ में बैठना पढ़ने के लिए। फिर उसकी रुचि को देखते हुए उस तरह का उसको इंस्ट्रक्शन देना। फिर पेंटिंग में रुचि थी, उसको पेंटिंग की तरफ ले जाना। फिर खेल में रुचि थी, म्यूजिकल ग्राउंड में ले जाना, उसको दौड़वाना। जो है रुचि को देखते हुए उसमें उसको गाइड करना। तो ये यादें बहुत बड़ी है। जब पटना हम गए थे, तो पटना में रह रहे थे, तो वो बराबर फ़ोन करता था जब वो 1 क्लास में था। चाचा मुझे छोटा स्कूल में, गांव में नहीं पढ़ना है, सराबा स्कूल है, इसमें कुछ हमको समझ में आता नहीं है, हमको पटना में ही बड़ा स्कूल में पढ़ना है, तो क्या हमारा एडमिशन करा दिए? एक पापा तो कह रहे थे कि उनको लगता था कि कहीं भी पढ़ेगा, करेगा जरूर, बेटा नाम रोशन। वो बोला कि हाँ जो है हम देखते हैं। उसके बाद हमको 1 साल परेशान किया। उसमें बहुत छोटा था वो क्लास 2 में जब वो गया तो हमको मजबूरन उसको पटना में एडमिशन कराना पड़ा। और जब वो हॉस्टल गया था ST सर्वेंट्स हाई स्कूल, तो हॉस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट बच्चा था, सबसे छोटा बच्चा था ST सर्वेंट्स हाई स्कूल। जी हाँ, और वो हॉस्टल का सबसे छोटा बच्चा था। और जब हम उसको रख करके मंडेरा आए थे, वो बहुत खुश था स्कूल दाखिल करके, और एक बूंद आंसू नहीं निकला।